गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है हमारा जावा का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के ऊपर। पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था डेटा टाइप्स और वेरिएबल के ऊपर, बट इसमें हम पार्टिकुलरली बात करेंगे उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर, कैसे हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल का यूज करके प्रॉब्लम्स टैकल करते हैं। डेटा टाइप और वेरिएबल्स का हम जो यूज करेंगे उसमें हम डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे। देन हम ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे। तो ऑपरेटर्स के ऊपर जो हम ऑपरेटर बात करने वाले हैं वो एक होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक। दूसरा होगा हमारा रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर और भी काफ़ी ऑपरेटर जैसे हमारे पास है। ये हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, ये बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। ऐसे काफ़ी सब ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, काफ़ी ऑपरेटर्स हैं। बट हम अभी जो बात करने वाले हैं वो केवल और ये हम अभी हम बिटवाइज के ऊपर नहीं बात करेंगे, हम अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे, मतलब प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन। और इसमें हम बात करेंगे लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ओके, तो ये हमारे आज के टॉपिक है, रिलेशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम अपने डेटा टाइप्स और वेरिएबल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को करने के बाद हम जंप करेंगे अपने ऑपरेटर के ऊपर। जब हम ऑपरेटर में जाएंगे तो ये जो हमने डेटा टाइप और वेरिएबल सीखा है डिक्लेयर करना और जो भी यूज करना है वो हम ऑपरेटर्स में यूज करेंगे। तो चलिए हम अपने आईडीज पे चलते हैं। हम यहाँ पे आईडी अपना इक्लिप्स आईडी यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारी इक्लिप्स आईडी है। तो चलिए हम अपना एक सबसे पहले एक क्लास फाइल बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी नहीं सोचना है कैसे वर्क करना है, बस वो सोचिए अभी। जैसे आज है हमारा लेक्चर 3 तो इसको कैपिटल में हम लिखते हैं T3। ओके, क्लास नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमारा ये सिंटेक्स और स्ट्रक्चर बन के रेडी है। तो जब ये हमारे पास रेडी है तो अब हम इसके यूज करके हम देखेंगे अपने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, कुछ भी, इसके पीछे नंबर लग सकता है ऐसे। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। बट वेरिएबल क्या नहीं हो सकता, जैसे ये कोई सिंबल हमने लगा दिया ऐसे, तो ये सब वेरिएबल जो होते हैं इलीगल होते हैं। तो वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंट कैपिटल एफ ई जी, ये भी आपका वेरिएबल लीगल है। और अगर हम बात करें इंट, ऐसे लिखते हैं हम एम% ए, तो ये क्या होगा, ये इलीगल है। क्या है ये? इलीगल है। ये कमेंट करने का तरीका होता है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ऐसा ही एक सिंबल होगा आपके पास, उसमें कंट्रोल और इसको क्लिक करेंगे, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। तो ये कमेंट हो जाएगा, मतलब इसका कोई यूज नहीं होगा इस प्रोग्राम में, अब एरर नहीं थ्रो करेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि कोई भी सिंबल हम वेरिएबल्स में फर्स्ट नहीं लगा सकते और नंबर्स नहीं यूज कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये कि सिंबल्स का हम यूज नहीं करते। वी कांट यूज सिंबल इन आवर वेरिएबल एक्सेप्ट वन, अंडर स्कोर, जिसको हम कहते हैं अंडर स्कोर, अंडर स्कोर। इस सिंबल को छोड़ के हम कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम डिफाइन करें इंट अंडर स्कोर ए, तो ये वेरिएबल जो है वैलिड है हमारा। बट और भी कोई भी सिंबल लगाते हैं हम तो वो वैलिड नहीं होगा। सेकेंड, अगर हम इंट 4 6 और जी ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होगा, इलीगल होगा, क्योंकि नंबर्स को हम आगे नहीं लिख सकते हैं। वी कांट यूज नंबर फर्स्ट, इलीगल है।
तो इसमें आपको क्या समझ में आया? तो देखिए मैं बताता हूँ वेरिएबल बनाने का तरीका। सबसे फर्स्ट क्या होता है, राइट अ वेरिएबल विथ इंग्लिश अल्फाबेट्स। मतलब हमको जो फर्स्ट राइट अ वेरिएबल विथ इंग्लिश अल्फाबेट, जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा वो इंग्लिश अल्फाबेट का ही होगा, ठीक है। वी कांट यूज सिंबल, वी ये हम लिख सकते हैं यहाँ से जो हमने लिखा है, वी कांट यूज सिंबल एक्सेप्ट अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, उसको आगे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो आपको पहला सबसे पहले क्या ध्यान देना, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं उनको छोड़ के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आप वर्ड बना सकते हैं कैसे भी करके। कोई आपको उसमें एरर या इलीगल ऑपरेशन शो नहीं करेगा, इलीगल डिक्लेरेशन नहीं कहेगा वो। तो इसलिए आप कोई भी नेम कैसे भी नेम लिख सकते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पीछे यू कैन वी कैन वी कैन यूज number before after word after English alphabets we can use we can use number after English alphabet। मतलब अगर आपने ए लिख लिया इसके बाद आप 2 4 और जे कुछ भी लिखते हैं तो ये वैलिड है, तो इसको इलीगल नहीं कहेगा। जैसे इंट मैंने लिखा, ए लिखा, 90 लिख दिया, तो ये वैलिड है। बट इस नंबर्स को हम आगे नहीं लगा सकते। तीन चीज़ हमेशा याद रखिए वेरिएबल डिक्लेयर करते समय। फर्स्ट कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज करना है, या तो स्मॉल यूज कीजिए या तो आप कैपिटल यूज कर लीजिए। स्मॉल बेसिकली हम लोग प्रेफर करते हैं। उसके बाद सिंबल्स का यूज नहीं करना है, अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि नंबर्स का यूज हम लोग कर सकते हैं बट पहले नहीं लगा सकते। बस इन 3 रूल को याद रखिए कि पहला हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिक्लेयर करते हैं, जो फर्स्ट जो लेटर होता है या तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट या तो अंडरस्कोर, ठीक है। तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद रखिए। और आप दूसरा याद रखिए कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो नंबर्स को हम पहले यूज नहीं कर सकते, जैसे आपने यहाँ पे देखा 5 यूज किया था तो ये एरर दे रहा था, ओके। तो ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 रूल को याद रखिए और इसके हेल्प से 3 रूल को याद रखिए और इसके वजह से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट की वेरिएबल डिक्लेयर करना आपने सीख लिया, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इंट ए एफ जी जी, ये क्या लीगल है डिक्लेरेशन? यस, ये लीगल है डिक्लेरेशन, तो ये लीगल डिक्लेरेशन है, ओके। अब हम बात पूछे आपसे कि इंट अंडर स्कोर ए डी एफ जी, ये लीगल है ऑपरेशन? तो यस, ये लीगल है, क्योंकि हमने कोई भी उन तीनों रूल में से किसी को भी हम लोग वायलेट नहीं किए हैं। अब मैं पूछूं कि इंट 7 8 में ये लीगल है? नहीं, तो ये लीगल नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, नंबर्स को पहले यूज कर लिया, तो ये क्या है, ये इलीगल है। समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे इंट और कोई सिंबल यूज कर लेंगे ए, तो ये क्या लीगल है? तो ये लीगल नहीं है। क्यों नहीं है लीगल? क्योंकि हमने इसके आगे किसी सिंबल का यूज कर लिया है जो कि डिक्लेरेशन में वायलेट कर रहा है रूल को, तो ये भी इलीगल है। फर्स्ट हमने सीख लिया कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ये हो गया हमारे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मतलब कि इसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किया जाए।
अभी हम लोग यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, अभी हम लोग बाई हैंड कीबोर्ड में टाइप करके उसको वैल्यू देंगे। जैसे अगर हम इंट लिखते हैं, इंट 4 लिखते हैं, इंट ए इक्वल टू क्या लिखते हैं 4, तो ये क्या कह रहा है कि एक वेरिएबल है, मतलब एक बॉक्स है जिसका नेम ए है, उसमें हमने 4 डाल दिया है। हमने बताया था पिछली बार कि वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को कंटेन करता है। तो इंट ए इक्वल टू 4 क्या है, एक ए हमारे पास कंटेनर है जिसमें इंट टाइप का कंटेनर है, उसमें हमने 4 को स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा इंट का डिक्लेयर। अब हम बात करेंगे सॉर्ट का। तो सॉर्ट देखिए, अगर हम सॉर्ट ए इक्वल टू 4 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, अब देखिए ये आपको, देखिए क्या दे रहा है, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल। आपको एक और चीज़ पता चला कि अगर एक बार हमने वेरिएबल को किसी नेम से डिक्लेयर कर दिया है तो दूसरी बार उस नेम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख दिया, ये चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्क कर रहा है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा इंट शॉर्ट, कैसे इंट शॉर्ट को डिक्लेयर करेंगे। अब हम बाइट को डिक्लेयर करते हैं, बाइट सी इक्वल टू 4। आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या यहाँ पे किया है कि ये अलग अलग टाइप के कंटेनर, ये कितने बाइट का कंटेनर है देखिए, ये 4 बाइट का कंटेनर है, 4 बाइट्स का कंटेनर है। यही कंटेनर ये हमारा 2 बाइट्स का है, मतलब वैल्यू सेम स्टोर हो रहा है लेकिन कंटेनर डिफरेंट है। इस एक्चुअल देखा जाए इसका साइज तो कुछ और होगा 4 का, अगर हम बिट वाइज बाइनरी में जाएं तो इसका साइज कुछ और होगा। लेकिन अब ये बताइए, एक बड़ा सा बॉक्स है हमारे पास, उसमें हम छोटी सी चीज़ें को तो रख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारे पास इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये इसमें रखना है तो ये तो आ जाएगा आराम से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा बड़ा बॉक्स है, मतलब इंट साइज का बॉक्स है, तो उसमें 4 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे ही शॉर्ट है, शॉर्ट बड़ा बॉक्स है और 4 क्या है, वो छोटा है, तो वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, फिर बाइट है, बाइट 1 बाइट का होता है, तो ये 1 बाइट का होता है, तो ये भी हमारा आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करें। अब हम बात करेंगे लॉन्ग का। तो लॉन्ग क्या होता है, वो भी इंटीजर टाइप का ही होता है, लेकिन वो इंटीजर से बड़ा होता है। ओके, तो क्या होता है, वो इंटीजर से बड़ा होता है। तो अगर हम 4 लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एरर, पहले तो हमने वेरिएबल सेम नेम से लिया है, तो ये हमने ले लिया, आपको दिखाइए। तो हमने उसी को वेरिएबल को 4 तरीके से, मतलब उसी इंटीजर वैल्यू को 4 तरीके, 4 अलग अलग कंटेनर में रखा। ये 8 बाइट्स का है, मतलब हमने सेम इंटीजर को 4 अलग अलग कंटेनर में रख लिया। तो ये इनके साइज हो गए। अब इनको आप देखेंगे तो इनका साइज यही होगा। तो ये तो हो गया आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन फॉर इंटीजर, ये इंटीजर्स के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं कैर। कैर अगर हम लिखते हैं सी एच इक्वल टू कोई भी, अगर हमको कैरेक्टर डिक्लेयर करना तो सबसे पहले आपको एक कोट्स लिखना पड़ता है। ऐसे आपको इंटर के पास में ऐसे दिया होगा कोट, और इसको लगा के इसके अंदर वो जो कैरेक्टर होगा उसको डालना पड़ता है। ठीक है, देन ये इनिशियलाइज होगा। अगर आप सिंपल ए लिखते हैं तो ये एरर थ्रो करेगा। ओके, तो इसलिए आपको कोट्स में जो होता है, सिंगल कोट्स में ए लिखना पड़ता है, या जो भी आप कैरेक्टर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये सिंगल कैरेक्टर ही हम यहाँ पे देते हैं, क्योंकि कैरेक्टर मतलब ही होता है एक कैरेक्टर की बात हो रही है। और ये हमारा जो होता है, ये होता है हमारे 2 बाइट्स के। ये कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है। तो ये तो हो गया हमारा कैरेक्टर। अब हम चलते हैं अपने जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है डबल। डबल अगर मान लीजिए हम लिखते हैं डीबी, डीबी इक्वल टू 4.5, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है वो डबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, कोई भी हमारा डबल वो होता है
मतलब कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है वो डबल टाइप का होता है। अगर हम फ्लोट में डिक्लेयर करना चाहते हैं, एफ मान लीजिए इसको फ्लोट में अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं 4.5 लिखते हैं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ एरर थ्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा 4.5 जो है वो बड़ा वैल्यू है, मतलब ये 8 बाइट का वैल्यू है, और इस 8 बाइट्स के वैल्यू को हम कहाँ रखना चाहते हैं? उसको हम रखना चाहते हैं फ्लोट, मतलब 4 बाइट्स में। इसको हम 4 बाइट्स में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे डबल टाइप के, ओके। वैसे ही इंट में जो हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 4 होता है वो होता है इंटीजर में। बाय डिफ़ॉल्ट 4 किस टाइप का होता है? इंट टाइप का, ठीक है। तो इसलिए इसमें तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका साइज हम लोग डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें बॉक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। 4 को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं? जैसे 4 को अगर बाइनरी में लिखें तो 1 0 0 ऐसे हम करके लिखेंगे, ठीक है। 100 मीन्स कि बाइनरी में अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये होगा 000, फिर 000, फिर 000, मतलब हमारे पास यह आपका ये 2 बाइट का है। 2 बाइट मतलब 16, 4 4 12, और ये हो जाएगा 0 1 0 0। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बाइनरी में फॉर शॉर्ट, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम बात करें इंटीजर की, या ये देखिए ये हो गया हमारे बाइनरी में। अब हम बात करें इंटीजर की, तो देखिए कैसे होगा। ये होता है 32 बाइट का, 32 बिट। तो इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल से, और यहाँ पे एक स्पेस दीजिए और ऐसे लगा दीजिए। मतलब ये हो गया 4 4 8 12 16 20, ये हमारा हो गया 16, और 20 24, और ये 28 हो गया। और एक और लेते हैं हम 4 बाइट का, तो ये हम ले लिए 0000। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करता है। और ये जो प्रत्येक एक ही आपको एक बॉक्स ये दिखा, दूसरा ये बॉक्स, पहला ये 1 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, ऐसे इतने आपके 32 बॉक्स दिख रहे होंगे। मतलब जितने भी आपको डिजिट दिख रहे हैं उनको एक बॉक्स मानिए। तो ये 4 बाइट इसमें स्टोर हो रहा है, और ये 4 जो है ये इस इतने छोटे बॉक्स में स्टोर हो रहा है। वैसे ही बाइट की बात करें तो बाइट में ये इतने में स्टोर होगा। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, बस हम इसलिए बता दिए कि नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे देखिए ये 64 होता है, मतलब इसको ऐसे कॉपी किया मैंने, ऐसे कॉपी, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया 0। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है, ये हो गया हमारा लॉन्ग टाइप का। तो आपको दिख रहा होगा 64 इसमें बॉक्सेस आते हैं लॉन्ग में। तो ये ऐसे हम अपने नंबर्स को बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और कंप्यूटर भी इसी टाइप से लैंग्वेज को समझता है। ये था हमारे 4 को इनिशियलाइज करने का तरीका। बट जब हम डबल की बात करते हैं, फ्लोट की बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जब 4.5 लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमारे डबल टाइप का होता है। इसमें कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपने 4 लिखा तो वो इन टाइप का है तो शॉर्ट में कन्वर्ट नहीं होगा या वाइट में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें होता है, इसमें अगर आप 4.5 लिखे हैं तो वो बड़े, मतलब 4.5 मतलब एक 8 बाइट का हमने मान ही लिया है कि वो 8 बाइट का है। मान नहीं, इनिशियलाइज ही 4.5 को बाय डिफ़ॉल्ट 8 बाइट करता है वो कंपाइलर। तो अब हमको इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 4 बाइट में, तो यहाँ पे एफ लगा देते हैं। अब ये एरर नहीं थ्रो करेगा। तो आपको बात समझ में आई कि कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। तो ये वे होता है बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का। जैसे आपने इसको देखा, इसमें वैसा कुछ नहीं होता है कि आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जैसे ये टाइप कास्टिंग एक तरह से हो गया कि डबल को हमने किस में कन्वर्ट किया, एक्सप्लिसिटली हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट में। तो ये हमारा भी होता है कन्वर्ट करने का डबल को फ्लोट में।
बट इंटीजर में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे चाहे तो एल लगा भी सकते हैं और चाहे तो एल नहीं भी लगा सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा था इनिशियलाइज करना कि फ्लोट और डबल को इनिशियलाइज कैसे करता है। हमेशा याद रखिए, अगर आपने एफ नहीं दिया है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के बाद तो आपको एरर थ्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर अब हम कुछ चीज़ें बात करेंगे, अभी तो ये आप समझिए कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे इसमें एरर कैसे क्या आता है। अभी कहीं पे कुछ एरर नहीं दिया है, आप देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे, एक हमारे पास और टाइप होता है बुलियन। बुलियन को हम लिखते हैं चेक लिखते हैं, चेक। चेक इक्वल टू, आई थिंक स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, हाँ सही लिखा है स्पेलिंग, चेक इक्वल टू ट्रू लिखा है। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि चेक वेरिएबल है, इसमें ट्रू इनिशियलाइज हुआ है, या तो फॉल्स होगा, ये देखिए, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, दो ही होगा। तो आपने कितने, आपके जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है कितने हैं आपके पास, अभी 8 हैं। तो ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे कैसे आती है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्रिंट करा के देखते हैं, सिस आउट लिख के कंट्रोल और स्पेस पर क्लिक करिए, आ गया आपके पास। ऐसे ही आप इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से और नीचे ले आके पेस्ट कर लीजिए, फिर पेस्ट 8 बार पेस्ट करिए। ये कितने बार हो गया, 4 अब इसमें लिखिए आप अपना ए, इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, ए। जैसे आपने पिछली बार आपने क्या दिया था, स्ट्रिंग दिया था डबल कोट्स में। इस बार क्या करें, हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं कंट्रोल बी करके, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमने डबल कोट्स में दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो भी लिखे हैं वो प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पे हम अपना वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये हमने लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा हमने सी, यहाँ लिखा हमने डी, और ये लिखा सी एच। जो भी वेरिएबल है डायरेक्ट आप देते जाइए यहाँ पे ऐसे, सी एच, ये हमारा हो जाएगा डी बी, ये हो जाएगा हमारा एफ पी, और आई थिंक इतना ही है, नहीं अभी चेक है, एक लास्ट हमारे पास बचा है चेक। चेक, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं हम अपना, ये अपने स्क्रीन पे प्रिंट। तो यहाँ पे रन है, रन को कीजिए ऐसे क्लिक, और आपने देखा कि आपका जो भी वैल्यू आपने लिखा था वो सब प्रिंट होकर यहाँ आ गया। ओके, ये आपको समझ में आया। तो इसको हम करते हैं कमेंट, हम मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक हम फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, फिर स्टार, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने लास्ट में जहाँ तक करना चाहते हैं वहाँ पे स्टार और फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं। जो भी इसके अंदर रहता है वो क्या होता है, कमेंट आउट हो जाता है। अब हम बात क्या करने वाले हैं, इसको कॉपी करेंगे, हम इसको यहाँ तक कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और नीचे ले आकर पेस्ट करेंगे। और अब हम आपको दिखाएंगे कि इलीगल जो हम लोग वेरिएबल्स में इनिशियलाइज करते हैं तो कैसे वो एरर थ्रो करता है। सपोज कर लीजिए, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये देखिए, मैं इंट के अंदर अब मैं क्या डालूंगा, फ्लोटिंग वैल्यू डालूंगा। जैसे इंट के अंदर 4.4 डाल दिया, तो अब हो क्या रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, ये हो क्या रहा है, ये देखिए, ये रहा है कि जो 4.4 है उसका साइज कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 8 बाइट्स होता है डबल में। और इस 8 बाइट्स के बड़े से बॉक्स को हम एक छोटे से 4 बाइट्स के बॉक्स में डालना चाहते हैं। सी में तो क्या होगा, डेटा लॉस होके ये 4 बाइट में कन्वर्ट होके 4 दे देगा, ये 4.44 दे देगा सी में, या सी प्लस प्लस में, एंड सी प्लस प्लस में ऐसा ही होगा। बट जो जावा है इसको एकदम से ही इसने रेस्ट्रिक्ट करके रख दिया है कि आप अगर डेटा लॉस करते हैं तो आप अलाउड नहीं है। तो मतलब कि 4.44 में कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। मतलब अगर आप बड़े से साइज के वेरिएबल को, बड़े साइज के डेटा टाइप को, बिग साइज जो डेटा टाइप है, बिग साइज डेटा टाइप है,
अगर उसको आप स्मॉल साइज में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल साइज में, तो वो क्या थ्रो करेगा, वो आपको एरर थ्रो करेगा। और वहीं पे अगर आप स्मॉल साइज के डेटा टाइप को बिग में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिग डेटा टाइप में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया कि कैसे एरर ये थ्रो करता है। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये है, हाँ, अब हमारे पास ये है, ये तो एरर थ्रो कर रहा है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि 4.5 की जगह पे हम 4 लिख देते हैं। अब देखिए, ये तो इंट है ना, इंट को हमने किस में स्टोर किया, डबल में, मतलब छोटे से को भी बड़े में स्टोर कर रहे हैं, तो कोई एरर नहीं देगा। वैसे ही 4.5 एफ यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ये फ्लोटिंग वैल्यू इधर वाला, इसको हम डबल में स्टोर करें तो ये बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बड़े से बॉक्स में आ जाएगा। वैसे कैरेक्टर जो होता है, सी एच जो होता है, वो 2 बाइट का होता है, ठीक है। तो अब इसको कैरेक्टर को भी हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, स्टोर ये हो गया, एक्चुअली जो ये हमारे कैरेक्टर होते हैं वो सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशन ही होते हैं। किसके? वो नंबर्स के सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे इसका वैल्यू होता है 97, ये ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 97, स्काई वैल्यू, इसका स्काई वैल्यू होता है 97। तो एक्चुअली अगर हम प्रिंट करके देखें कि क्या आ रहा है, तो आप देखिएगा ध्यान से, ए का वैल्यू कितना आता है। 1 मिनट, मेरे को यहाँ से लाना पड़ेगा ये प्रिंट करने के लिए। ओके, तो इसको हम यहाँ लगाते हैं और हम करते हैं प्रिंट, तो आपको दिखेगा 97 आ रहा होगा। हाँ देखिए, 97 आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो कैरेक्टर ए है वो सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशन है 97 का, तो इसलिए कैरेक्टर भी हम इंटीजर में बदल सकते हैं। मतलब छोटे को बड़े में बदल सकते हैं, लेकिन बड़े को छोटे में नहीं बदल सकते हैं। और ये जो वे होता है उसको कहते हैं इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब ये ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े से छोटे, मतलब छोटे से बड़े में जा रहा है, स्मॉल टू ये हमारा जा रहा है लार्ज में, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। बट यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 4.5 एफ किया, मतलब कि हमारे पास एक वैल्यू था 4.5, अब उसको हम चाहते थे डबल में से फ्लोट में कन्वर्ट कर, तो हम एक्सप्लिसिटली हमने क्या किया, वहाँ पे एफ लगाया, उसको बताया कि फ्लोटिंग वैल्यू है, ना कि डबल वैल्यू है। वैसे ही अगर हम ये यहाँ पे चाहें, जैसे अब हम चाहते हैं इसको 4.5, मेरे पास कोई, मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल है, वो क्या पता है वो कौन सा वेरिएबल है, वो तो यूजर मतलब प्रोग्रामर ने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब उसी प्रोग्रामर ने चाहा कि नहीं इस वेरिएबल को मैं इंट में यूज करना, तो मुझे कुछ नहीं, एक काम छोटा सा करना पड़ेगा, इंट लिख के और एक ब्रैकेट लगा देना पड़ेगा। अब ये क्या होगा, ये 4.5 एक्सप्लिसिटली, ये जो भी होता है इसको कहते हैं एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना। ये देखिए, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना, टाइप कास्टिंग होता है, टाइप कास्टिंग। इस 4 पॉइंट मतलब डबल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में। अब इस बार आप देखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4। इसको रन कीजिए, और 1 मिनट, मैंने यहाँ से सिस आउट और यहाँ पे हमने ए लिख दिया, तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू 4 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्सप्लिसिट वे से 4.5 को कन्वर्ट कर दिया 4 में। वैसे ही कोई भी बड़े डेटा को, बिगर डेटा को, बिगर डेटा को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और छोटे को बड़े में करने के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है, इसलिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ये होता है हमारा। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं फ्लोट का, तो एफ लगा दें। कभी भी बड़े डेटा टाइप को छोटे में स्लाइज ना करें, अगर करते हैं तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करें। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे
टाइप कास्टिंग के ऊपर कि कैसे टाइप कास्टिंग हम करते हैं। ये समझ में आया आपको? तो सबसे पहले हमने देखा डिक्लेरेशन, फिर इनिशियलाइजेशन भी देखा हमने, और फिर टाइप कास्टिंग भी देखा। मतलब हमने देख लिया फिर टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने ऑपरेटर्स के ऊपर। चलिए तो ऑपरेटर्स के ऊपर हम बात करते हैं अपना ऑपरेटर। ये इतना समझ में आ चुका है आपको, तो अब हम ऑपरेटर आसानी से समझ सकते हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर हैं? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इसको कहते हैं। जी होता है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। ये होता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। ये हमारा ऑपरेटर होता है प्लस, और ये हमारा होता है माइनस ऑपरेटर। मतलब अर्थमेटिक इसको कहते हैं, इनको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है और ये काफ़ी जगह पे यूज आते हैं। जैसे अगर हमने डिफाइन किया, डिफाइन नहीं, हम लोग डायरेक्ट सिस आउट करेंगे, सिस आउट। कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, आप डिक्लेयर करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 4+3 आप कर सकते हैं। तो आपको पता है एडिशन कैसे होता है, तो आप अगर ऐड करते हैं तो वो क्या देगा, 4+3 7 देगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो क्या देगा, वो 12 देगा। आपको पता है ये सब मैथमेटिक्स के कुछ रूल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये आपको केवल क्वोशेंट देगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर दो इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं, दो इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं, टू इंटीजर डिवीजन, टू इंटीजर डिवीजन, तो वो इंटीजर ही देगा। एक मिनट, टू इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं तो क्या देगा, इंटीजर देगा। मतलब कि अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप के हैं तो इंटीजर ही देगा। कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर लगा लिया आप, अगर वो मॉडुलस में भी अगर इंटीजर टाइप के हैं तो इंटीजर, एक्चुअली मॉडुलस तो इंटीजर ही पे लगता ही है केवल। प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, कहीं पे भी अगर वो इंटीजर टाइप के हैं तो वो इंटीजर ही देंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अब एक एक करके हम दिखाते हैं आपको। सिस आउट करते हैं, सिस आउट, क्लिक कंट्रोल से और स्पेस बार करिए। 4.3 डिवाइडेड, एक मिनट यहाँ पे मैं जीरो लिख देता हूँ और डिवाइडेड 3 करता हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। वैसे ही सिस आउट करते हैं और 4 × 3 करते हैं। फिर हम करते हैं सिस आउट 4.0 × 3। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों इंटीजर टाइप के हैं, यहाँ पे हमारा एक कोई जो है उसमें से इंटीजर नहीं, फ्लोट डबल टाइप का है। ठीक है, तो कन्वर्ट किस में होगा वो आप देखिए ध्यान से। मैं शो करता हूँ रन, तो आप देख रहे होंगे कि ये कितना आ रहा है, केवल क्वोशेंट दे रहा है। ये कितना दे रहा है, इंटीजर वैल्यू दे रहा है ये, लेकिन क्या दे रहा है आपको, ये आपको दे रहा है एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, मतलब डबल वैल्यू आपको दे रहा है। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे रहा है आपको ये वाला। क्यों दे रहा है? क्योंकि सपोज करिए आपके पास जो भी हो, जिस टाइप के भी आपके पास वेरिएबल हो या इंटीजर हो, अगर वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो इंटीजर देंगे। अगर उसमें से कोई भी वेरिएबल जो है डेटा टाइप है पहले वाले से बड़ा है, उस टाइप का ही रिजल्ट आएगा। जैसे अगर यहाँ पे डबल टाइप का है सबसे बड़ा इसमें, तो रिजल्ट भी कहाँ किस टाइप का है, डबल टाइप का। इन दोनों में इंटीजर टाइप है तो रिजल्ट किस में, इंटीजर टाइप में। और इसमें आप देख रहे हैं ये डबल टाइप, ये इंटीजर टाइप, रिजल्ट किस में आएगा, आएगा ये डबल टाइप में। तो ऐसा ये होता है। क्लियर? तो ये कुछ तरीके होते हैं कि कैसे मतलब हम अपना ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं इन प्रोग्रामिंग। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फ्लोट चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं मुझे फ्लोट में ही चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा फ्लोट। मतलब ये फ्लोट जो है फ्लोट टाइप का बन गया, नीचे वाला जो है इंटीजर टाइप का। अब जो वैल्यू आएगा वो देखिए, ये देखिए ये आ चुका है आपके पास किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। ये डबल टाइप का था, अगर आप यहाँ पे डबल करते हैं तो डबल आ जाएगा। तो ये हमारे ये है एक्सप्लिसिट वे में इसको रिजल्ट इसका लेने का।
हुआ क्या यहाँ पे कि 4 फ्लूट टाइप का बन चुका है। आप देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब आपने इसमें लगा दिया, पूरे में ब्रैकेट लगा दिया, और आपने फ्लूट बाद में लिखा, तो अब ये 1.0 देगा, ना कि 1.3344 देगा। आप ध्यान से देखिए, ये 1.0 दे, क्यों? क्योंकि 4/3 पहले इसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद ये फ्लूट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने फ्लूट में कन्वर्ट किया 4 को, देन 3 से डिवाइड किया। तो अब होगा क्या कि अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे वैल्यू जो होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ये होता है। तो ये था हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अपने मॉडुलस ऑपरेटर के ऊपर कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। मॉडुलस ऑपरेटर सिंपली क्या होता है कि अगर दो इंटीजर्स वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। जैसे 4/5, तो आपको पता है कि इसका अगर डिवीजन करते हैं 40 को 5 से सपोज करें, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो अब देखिए 40/5 हमारे पास लास्ट में कितना आया, ये ये तो हमने डिवीजन लगा दिया है। ये मॉडुलस। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 41 करते हैं तो आपको 1 मिलेगा। ऐसे आप देखिए 41 किए तो 1 मिला। वैसे ही 44 करते हैं, वैसे 43 ऐसे करेंगे तो 1 2 3 आएगा, लास्ट में 44 पे 4 आएगा। फिर 45 करेंगे, फिर डिविजिबल हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 दे देगा आपको। तो ये होता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करना, ठीक है। लेकिन अगर 5 से कोई कम है, जैसे 3 है, तो आपको जो पता है डिवीजन जब करते हैं 3 से छोटा होता है, तो जो हमारा ये वैल्यू होता है ऊपर वाला ना, वही वैल्यू हमारा आ जाता है, ठीक है। जैसे 3 है ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बच के 3 ही आ जाएगा। 5 से अगर कम है कोई वैल्यू, तो जो है वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा करने का कि कैसे हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का। तो आज हम बस आई थिंक हम अरिथमेटिक ऑपरेटर तक ही रखते हैं, और रिलेशनल की कल बात करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बताने के बाद हम इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। जैसे 4+3 किया, तो इंटीजर टाइप में है तो क्या आएंगे, इंटीजर ही आएंगे। अगर एक भी यहाँ पे फ्लोट टाइप का हो गया या डबल टाइप का हो गया, तो ये रिजल्ट किस में चला जाएगा, डबल में। अब यहाँ पे मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो 4.3 माइनस किया मैंने ऐसे, तो ये माइनस होकर कितना दे दिया, 1.0, ओके। तो ये वे होता है हमारा डिवीजन परफॉर्म करने का, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने का। तो ये आपको, आपका ये कोड है, और फिर मैं इसको पॉसिबली मैं इसको जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा नोट्स में। तो थैंक यू, और बने रहिए हमारे इस जावा के कोर्स में। और हम अपने जो इस जावा के कोर्स में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक हम जाएंगे अपने लैंग्वेज में। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमने बेसिक पार्ट बात किया कि कैसे ये सब चीज़ें, इंटीजर के टाइप कास्टिंग होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये हमारा जो होता है बेस होता है, बेस फ्रेमवर्क होता है। वैसे हमने यहाँ बात किया कि अगर एक कोई भी बड़े टाइप का है तो उसमें डेटा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारा बेस वर्क फ्रेम करता है। अगर ये नहीं पता है तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये सब आप रेडी रखिए अपना, जो भी मैंने अभी बताया आपको इस लेक्चर में। और हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।